चलिए, तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट देखा था और आज का टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री, सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास। तो बहुत ही आसान है, इसको समझना आसान है। आज जो है मैंने सोचा कि सरफेस केमिस्ट्री को ही अच्छा से आप लोगों को समझाऊं। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है? सरफेस केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो सरफेस फिनोमेना अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड को डील करता है। इसमें हमें स्पेशल जो टॉपिक है एडजॉर्प्शन पे फोकस करना है। एडजॉर्प्शन भी एक ऐसा फिनोमेना है, एक सरफेस फिनोमेना है जो सॉलिड और लिक्विड सरफेस पे अकर करता है। तो इसी टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। इसके बारे में हमें बताना हो तो सिंपल हम कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है which is occurring on the surface of liquid and solid in which one substance deposited on the surface of another substance। यानी एडजॉर्प्शन क्या हुआ? एडजॉर्प्शन क्या हुआ कि एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना इन विच one substance accumulated on the surface of another substance। तो दो बातें आती है कि एक सब्सटेंस जिस पे एडजॉर्ब होता है और दूसरा सब्सटेंस जो एडजॉर्ब होता है। तो जो सब्सटेंस, जैसे हम बात करते हैं कि चॉक को डिप इन इंक, तो व्हाट विल हैपन? एक लेयर इंक का एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ चॉक। दिस इज चॉक एंड दिस इज इंक। तो चॉक यहां पर एड्सॉर्बेंट हुआ और इंक एड्सॉर्बेट हुआ। यानी एड्सॉर्बेट क्या होता है? द सब्सटेंस विच गेट डिपॉजिटेड on the surface of another substance, here ink, and adsorbent क्या होता है? the substance the surface of which another substance deposited, जैसे कि chalk is called adsorbent, उसको हम adsorbent कहते हैं। और adsorbent अब कहां आप देखते हैं, कहां एक्शन में होता है? तो कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि एडजॉर्प्शन कहां आप देख सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि यदि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड यदि किसी क्लोज्ड वेसल में रखते हैं और उसमें पाउडर्ड चारकोल डाल देते हैं, तो पहले का प्रेशर बाद के प्रेशर में डिफरेंस आ जाती है, यानी प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब है कि कुछ गैसेस एब्सॉर्ब कर लिया चारकोल। इसी ढंग से और दूसरा एग्जांपल है मिथाइलिन ब्लू। यदि हम सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें चारकोल ऐड कर देते हैं, तो चारकोल उस डाई का जितना भी कलर होता है पार्टिकल्स उसको एब्सॉर्ब कर लेता है और फिल्ट्रेट जो है आपका कलरलेस हो जाएगा। इसी टाइप से आप सुने होंगे रॉ शुगर। यदि चारकोल बेड के ऊपर से रॉ शुगर सिरप पास कराते हैं तो उसके सारे कलर वो एब्सॉर्ब कर लेता है एंड शुगर क्रिस्टल एकदम व्हाइट टाइप का बन जाता है। इसी टाइप से देखते हैं ड्राइनेस क्रिएट करने में भी मॉइस्चर एब्जॉर्बर के रूप में सिलिका जेल वगैरह भी हम यूज करते हैं। तो ये
था कि हम लोगों ने एड्जॉर्प्शन इन एक्शन देखा। सेकेंड टॉपिक है कि एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं। क्या इंटरेक्शंस होते हैं? तो इसके बीच में वैन डेर वाल फोर्सेस हो सकते हैं, इसके बीच में केमिकल बॉन्ड, आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। तो इस तरीके से एड्जॉर्प्शन दो तरीके का होता है, एक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, दूसरा है केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो यदि एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑपरेट करता है तो वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो गया, और यदि केमिकल बॉन्ड, आयनिक या कोवेलेंट ऑपरेट करता है तो केमिकल एड्जॉर्प्शन हुआ। हम देख सकते हैं और इसमें क्या क्या होता है, इसकी खासियत क्या है, क्या डिफरेंसेस है। तो जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है कोई स्पेसिफिक नहीं होता, कहीं भी ऑपरेट हो सकता है, किसी सरफेस पे वो जमा हो सकता है, या रिवर्सिबल नेचर का होता है। एंड ये जो है नेचर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। जो इजिली लिक्विफेबल गैसेस हैं, जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होती है, वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसकी इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन है, इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन है, वो काफी लो होता है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा, हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स जो है क्या होते हैं, वो ज्यादा मतलब एक्सपेंड करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। इसके लिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती। हां, जितना सरफेस ज्यादा होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, यानी सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर भी बना सकता है, इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनता है। तो ये था फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में। केमिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में करेंगे तो सबसे पहली बात हुई कि एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच केमिकल बॉन्ड होता है। ये हाईली स्पेसिफिक होता है कि ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है, और ये भी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। गैसेज व्हिच कैन रिएक्ट विद एड्जॉर्बेंट, जो रिएक्शन करता है वो केमिकल एब्जॉर्प्शन शो करेगा। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इसमें काफी ज्यादा होती है, न्यू बॉन्ड बनता है। इसलिए हाई टेम्परेचर जो है इस एब्जॉर्प्शन के लिए फेवरेबल होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। इसके लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, और यह भी सरफेस एरिया बढ़ने के साथ बढ़ेगा, लेकिन एक ही जो है यूनिमोलिकुलर लेयर पॉसिबल है इसमें। तो यह था डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। इसके बाद हम बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन का वजह क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो देख रहे हैं, अभी हमने बताया कि एब्जॉर्प्शन लिक्विड या सॉलिड सरफेस पे होता है, उसके इंटरफेस पे होता है। तो यहां पर एक इस फिगर में देखते हैं, ये लिक्विड है हमने लिया, तो यहां लिक्विड हो या सॉलिड भी हो सकता है। तो यहां पर इसके इनसाइड जो पार्टिकल्स हैं उसमें बैलेंस फोर्स लग रहा है, लेकिन इंटरफेस पे ये बैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स है। यही इंटरफेस पे जो अनबैलेंस फोर्स होता है अट्रैक्ट द गैसेज। अब जो कोई सब्सटेंस है उसको अट्रैक्ट करेगा डिपॉजिट होने के लिए। तो एब्जॉर्प्शन का मेन जो वजह है वो है अनबैलेंस फोर्स ऑन द सरफेस
ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब क्वेश्चन है कि एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्यों होता है। एडजॉर्प्शन एक फेनोमेना है, वही फेनोमेना है तो हम लोग टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं कि भाई डेल्टा जी कोई जो है प्रोसेस होता है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज यदि नेगेटिव होता है तो वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं कि एडजॉर्प्शन में क्या होता है और हम इस फॉर्मूले पे विचार करते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहां डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज है, टी टेम्परेचर है और डेल्टा एस जो है इंट्रॉपी चेंज है। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए और इट इज वेरी क्लियर कि एडजॉर्प्शन हुआ तो कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, वहां पर इंट्रॉपी कम हो रहा है एंड क्या होगा, जब जमा हो रहा है तो इंट्रॉपी कम होगा। और तो इस सिचुएशन में इंट्रॉपी कम होगा, तो किस सिचुएशन में डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तो देखेंगे कि डेल्टा जी जो है यह भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक ही होता है। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि इस दोनों में यह रिलेशन होना चाहिए, डेल्टा जी डेल्टा एच और डेल्टा एस टी में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि ये कंप्लीट रिजल्टेंट वैल्यू नेगेटिव आ जाना चाहिए। तो फिजिकल जो आपका एडजॉर्प्शन है ये क्या होता है कि टिल इक्विलिब्रियम तक प्रोसेस होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज तक प्रोसेस होता है, यानी डेल्टा जी नेगेटिव से बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव तक, नेगेटिव से बढ़ते बढ़ते जीरो हो जाता है और इक्विलिब्रियम का स्टेज आ जाता है। तो हमने क्या देखा कि मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन की एक टॉपिक थी जिसको हमने अभी डिस्कस किया कि डेल्टा जी इसमें जो है ऑपरेट होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है और टी डेल्टा एस की वैल्यू भी मैग्नीट्यूड में इस ढंग से होती है कि इस केस में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाता है और एडजॉर्प्शन होता है। अब क्वेश्चन है कि एडजॉर्प्शन दो तरह की बातें हुई, एक एडजॉर्प्शन ऑफ गैस की बात हुई, फिर उसी ढंग से हम एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, सॉल्यूशन फेज में भी एडजॉर्प्शन होता है। तो बात यह है कि किस चीज पे एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड। तो नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, सेम गैस एडजॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट बाय डिफरेंट सॉलिड एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे सेम गैस डिफरेंटली एडजॉर्ब हो सकता है। नेचर ऑफ गैस बिहाइंड बीइंग एडजॉर्ब उस पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, जनरली ऐसा होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर यदि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। हम इस ग्राफ से भी इस चीज को समझ सकते हैं। क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर देख रहे हैं, 273 है, 244 है, यानी एक फिक्स प्रेशर फिक्स कर दिया जाए और टेम्परेचर चेंज किया जाए तो लो टेम्परेचर पे ज्यादा प्रेशर, ज्यादा जो है एब्जॉर्प्शन होता है।
लो टेम्परेचर पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये है। और किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने के साथ ये x/m बढ़ता है। इसी चीज को डिस्क्राइब किया, इसको जो है सिंपल वे से हम कर सकते हैं। एक इक्वेशन x/m इक्वल टू kp का पावर 1/n, यहां पर n की वैल्यू 1 से बड़ा होगा। अब कहेंगे कि ग्राफ क्या इंडिकेट करता है? यह ग्राफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को बताता है। आइसोथर्म क्या होता है? एक ग्राफ होता है जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनती है। यहां x/m और p के बीच ग्राफ है, तो x जो है मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब ऑन m मास ऑफ एड्सॉर्बेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर। यहां पर तो कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट किया और टेम्परेचर बढ़ाया, तो x/m टेम्परेचर कम होने पर बढ़ा है। और k एंड n जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड गैस, उस पर डिपेंड करता है। तो दो बातें, आप कंफ्यूज नहीं होना है। कांस्टेंट प्रेशर यहां पे लिखा है, तो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं कि यदि प्रेशर कांस्टेंट किया जाए और टेम्परेचर कम किया जाए तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ग्राफ दो चीज को बताता है। यदि एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करेंगे तो प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ जो एड्सॉर्प्शन है वो बढ़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को फ्रेंडलिक ने पुट फॉरवर्ड किया था, लगभग 1909 की बात है। तो उसने क्या किया कि इसने एक रिलेशन में लॉग, दोनों इसी रिलेशन में दोनों तरफ लॉग लगा दिया। लॉग लगाने के बाद ये वैल्यू लॉग x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, यानी वैलिडिटी चेक करने के लिए। तो वैलिडिटी जब चेक किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसको कि यहां पर हमने दिखाया है। इसी को फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं या फ्रेंडलिक आइसोथर्म भी बोलते हैं। तो log x/m और log p के बीच में ग्राफ किया तो स्ट्रेट लाइन आया। लेकिन फ्रेंडलिक ने जो कॉन्सेप्ट दिया ये एक लिमिटेड रेंज के अंदर ही वैलिड है। स्लोप यहां पर 1/n है और 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है। इसी रेंज में जो है इसका जो ये थ्योरी है वो होल्ड गुड करता है। अब इसमें देखिए यदि 1/n की वैल्यू 0 रख दें तो x/m कांस्टेंट हो जाता है। 1/n की वैल्यू 1 रख दें, x/m p के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो क्या प्रेशर बढ़ाते जाए तो एड्सॉर्प्शन बढ़ता ही जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हायर प्रेशर पे ये फ्रेंडलिक का ये भी जो है ये फेल हो जाता है। इसी टाइप से यदि गैस के लिए हमने बात किया तो जैसे हमने गैस की बात किया उसी ढंग से सॉल्यूशन के लिए भी हम सोच सकते हैं। यदि हम सॉल्यूशन की बात करें तो कुछ ऑब्जर्वेशन देखा गया कि सॉल्यूशन पे गैस का कैसे एड्सॉर्प्शन होता है। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता है। कोल्ड ड्रिंक देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक, हालांकि वो तो सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन है तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। एक्सटेंट
of adsorption increases with increase the surface area of adsorbent. सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट बढ़ेगा तो एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। और नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट भी उस पर भी डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट, तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। यानी हमने सॉल्यूशन के लिए देखा इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज सरफेस कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट, ये 4 जो फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है एडसॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज। और कुछ नहीं, यहां पर भी x बाई एम इक्वल टू के सी का पावर 1 बाई एन, यहां c जो है कॉन्सेंट्रेशन है। और इसी को जैसे हम इसमें लॉग लिया था तो यहां भी हम लॉग लगाकर इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, लॉग के प्लस 1 बाई एन लॉग सी लिखा जा सकता है, लॉग सी लिखा जा सकता है। तो वैसे सॉल्यूशन के लिए कोई प्रिसाइज अभी जो है वो रूल्स नहीं है, फिर भी एक अप्रोक्सीमेट तरीके से जो है हमने ये डिस्कस जो है किया है। अब बात आती है कि एब्जॉर्प्शन का क्या एप्लीकेशन है। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, वैक्यूम पंप से तो हमने एयर निकाल लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा करना है तो उसमें कुछ ऐसे एडसॉर्बेंट रख देते हैं जो बाकी बचे हुए गैस को एडसॉर्ब कर ले, तो हो गया। गैस मास्क में कुछ पॉइजनस गैस है, उसको हटाना है तो उसमें एडसॉर्बेंट डाल दीजिए, वो उसको एडसॉर्ब कर लेगा। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए सिलिका और एल्युमिनियम जेल जैसे एडसॉर्बेंट यूज करते हैं, मॉइस्चर कंट्रोल कर लेता है। कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशन हमने देखा था मिथाइलिन ब्लू के बारे में। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो है एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है और रिएक्शन को फास्ट कर देता है। इसी टाइप से सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस